तो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आज देखेंगे। तो देखो हम लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। लेकिन यही चीज़ जो हम लोग 10th में पढ़े थे वो अब अपग्रेड हो करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज देखेंगे। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है। तो जैसे मान लो पहले जो है वो हम लोग नॉर्मली लिखते थे साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अब ये क्योंकि फंक्शन में अपग्रेड हो गया तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्योंकि ये फंक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अभी बताते हैं फंक्शन क्या है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको, तुम देखते होगे कि साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे 10th में, है कि नहीं। तो अब ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो रहा है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल ही है। कॉस एक्स क्या है, सॉरी सेक एक्स क्या है, ये भी कॉस एक्स का रेसिप्रोकल ही है। और टेन एक्स क्या है, ये भी कॉट एक्स का रेसिप्रोकल है। कॉट एक्स क्या है, टेन एक्स का रेसिप्रोकल, किसी को भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये जो है वो फंक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब से बोलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अच्छा देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़ते थे वो हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल तक ही पढ़ते थे, 90 डिग्री से कम तक सारा एंगल तक हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री वैल्यू। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन में अपग्रेड हो रहा है तो इसके आगे भी हम लोग वैल्यू को देखेंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, 270 डिग्री, तो सारा एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब जो है ये आपका अपग्रेड होने वाला है थोड़ा सा। और अब क्योंकि ये फंक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, अब फंक्शन क्या होता है, तो देखो मान लो फंक्शन को तो सबसे पहले एफ एक्स लिखते हैं। अब मान लो कोई फंक्शन है एक्स प्लस 9, ठीक है। अगर मान लो इस x के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 + 9 क्या हो जाएगा, 10। यानी कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू रखे, ठीक है, और उससे हमको कुछ वैल्यू मिलता है, ठीक है, तो वो यूनिक होता है। वैल्यू यूनिक रखने पर उसको सॉल्व करके या उससे जो वैल्यू मिलता है वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। चाहे आज रखे, चाहे कल रखे, चाहे कितना दिन बाद भी अगर इस फंक्शन में अगर यही वैल्यू रखे तो ये सेम ही होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ऐसे हम लोग फंक्शन और डीपली देखेंगे रिलेशन फंक्शन में भी, तो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्योंकि अभी हमको अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, डोमेन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़ना है, तो सारा उसमें आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था फंक्शन का डिफिनेशन कि किसी यूनिक वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये तो बात था फंक्शन का। तो देखो अभी एक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं, देखो क्योंकि अभी तक हम लोग जान रहे थे कि एक्यूट एंगल तक हम लोग सारा एंगल देख रहे थे। ठीक है, एक्यूट एंगल तक 0 से 90 डिग्री तक। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। तो बड़ा इसको ध्यान से समझना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और हम लोग क्या किए, एक सर्किल को रेडियस 1 यूनिट मान करके हम ड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए, एक सर्कल को रेडियस जो है वो 1 यूनिट हम लोग एज्यूम करके ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल है। ठीक, ऐसे तो सर्कल बना नहीं है, लेकिन अच्छे से थोड़ा सा और बना देते हैं। ठीक, तो ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 1 यूनिट है। तो देखो अगर हम बात करेंगे इसका कोऑर्डिनेट का, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है और हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये 1 है, तो यहाँ भी ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी रेडियस ये 1 है, अगर इसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले तो क्या हो जाएगा, 0 1।
और इसका कोऑर्डिनेट निकाले, क्योंकि ये यहाँ 1 है, ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -1 0 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो 0, -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और वो मान लो, ठीक है, और अगर कोई सर्कल है, ठीक, और वो थीटा एंगल इससे बना रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट था, ठीक है, वो इससे एक्स एक्सिस से, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और मान लो इसका रेडियस क्या था r, तो ये भी लेंथ r ही होगा और ये भी लेंथ r ही होगा, क्योंकि रेडियस कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर भी ले लो, तो ये भी r ही रहेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमेशा याद रखना r cos थीटा, r sin थीटा, दिख रहा है ना, ठीक है, r cos थीटा, r sin थीटा, यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए हम लिख दिए r sin थीटा, शायद तुम लोगों को दिखे चाहे नहीं दिखे। तो ये जो इसका कोऑर्डिनेट होगा ये r cos थीटा, r sin थीटा, हमेशा याद रखना। अगर कोई रेडियस r है, ठीक है, r से कोई पॉइंट अगर, ठीक है, रेडियस r है, तो उसका अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो r cos थीटा, r sin थीटा होगा, ठीक। तो क्या, ध्यान दो, अभी अगर तुम देखोगे, मान लो यहाँ पर एक लाइन हम लेते हैं, यहाँ पर ये वाला लाइन, एक लाइन ली है, तो ये लाइन अभी कौन सा एंगल पर है, तो देखो, अच्छा एंगल के बारे में बता ही नहीं, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, π/2 रेडियन में है, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं, और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री है ये। अगर डिग्री में बात करें तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा बात करें तो ये पूरा, यानी कि ये पूरा लेंथ अगर दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा अगर हम लोग बात करें 180 डिग्री, तो इसको हम लोग पाई बोलते हैं 180 डिग्री को रेडियन में, क्योंकि हम लोग यहाँ रेडियन में ही बात करेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ, ये हो गया तुम्हारा 3π/2, यहाँ पर हम y लिख देते हैं रेडियन में, और क्योंकि ये यहाँ 0 था तो 0 पर, और जब यहाँ से घूम करके आएगा तो ये पूरा 360 हो जाएगा, तो इसको हम लोग 2π रेडियन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब एक लाइन इस पर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस पर एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है, एक लाइन डायरेक्ट यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, तो 0 डिग्री बना रहा है। तो अगर हम तुमको इससे कंपेयर करके बताएं तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, हम बताए थे क्या होता है, r cos थीटा और r sin थीटा, यही ना होता है। अगर कोई भी सर्किल का किसी भी पॉइंट पर अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो r का वैल्यू यहाँ क्या है, 1 दिया हुआ है, तो r के जगह 1 रखेंगे तो 1 × cos थीटा, यहाँ भी रखेंगे तो सेम वही हो जाएगा। लेकिन एंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर अब 0 रख देंगे, तो देखोगे, अभी तुम मान देखोगे वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1, और sin 0 का वैल्यू 0, ये हमेशा याद रखना। देखो क्या मिल गया तुमको, ये एंगल का वैल्यू निकल गया, सारा वैल्यू तुमको ऐसे ही निकलता है। अब देखो, जैसे इसका बात करें, ठीक है, अब इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अभी मान लो हमको 0 1 पता है, मान लो कुछ नहीं पता था, तो r cos थीटा, r sin थीटा ये तो पता है। अब देखो अब कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि रेडियस हमको पता है, ये सर्किल का 1 यूनिट है, तो यहाँ 1, यहाँ 1, एंगल क्या बन रहा है, π/2 बन रहा है, तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, π/2, और यहाँ भी π/2। क्या cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, हाँ होता है, ठीक है। क्या sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, हाँ होता है, ठीक। तो ये वैल्यू सारा इसी से आ रहा है। अब यहाँ भी देखते हैं, अगर यहाँ भी करेंगे तो क्या वैल्यू कैसे आएगा, तो देखो cos π आएगा और sin π आएगा, डायरेक्ट कर दिए। क्या अगर ये वाला वैल्यू हम, ठीक है, यहाँ से अगर ले तो क्या आ जाएगा, ये 3π/2, तो हम इस क्या बोल सकते हैं, cos 3π/2 और sin 3π/2, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। और
इसको क्या बोल सकते हैं, इसको तो हम बोल दिए cos 0। अगर मान लो ये 0 था तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि 0 डिग्री ऊपर बनेगा ना, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर आया तो 2 पाई, तो यही सेम कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो एक राउंड जब घूम करके आ रहा है तो एंगल 2 पाई बन रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस sin sin 2 पाई। तो देख रहे हो इसका भी यही वैल्यू होगा और सेम इसका भी यही वैल्यू होगा, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से ज़रा हम लोग टेबल अपडेट कर लेते हैं। क्या टेबल अपडेट कर लेते हैं, देखो इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्या अपडेट करते हैं, तो देखो यहाँ थीटा था 0 30 डिग्री, मैंने देखो यहाँ तक दिख रहा है ना 0, ठीक है। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, π/6। फिर 40 डिग्री को क्या बोलते हैं, 45 डिग्री को π/4, π/3, अगेन π/2, ठीक है। फिर देखो π/2 के बाद क्या आता है, पाई 3π/2, फिर पाई। तो देखो इस पे हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे, साइन का, कॉस का और tan का। तो देखो साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री यानी कि π/6। अब तुमको थोड़ा सा इसमें भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, रेडियन में वैल्यू। तो ये सब तो याद ही होगा तुमको, आई थिंक, √3/2। लेकिन देखो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, ये यहाँ से पता चल ही गया, ठीक है। अब साइन π/2, तो देखो साइन π/2 यहाँ से आया, साइन π/2 क्या है, 1। फिर साइन पाई, तो देखो साइन पाई का वैल्यू क्या हो गया, 0। साइन 3π/2 मतलब 270 डिग्री, -1। साइन पाई 0, यहाँ 2 पाई होगा, क्योंकि 3π/2 के बाद क्या आता है, तो 2। ये अब तुम्हारा नया टेबल बन गया है, ठीक है, जो तुमको बहुत आगे यूज़ होगा। cos पाई 1, ये सब तो तुमको वैल्यू याद ही होगा। √2, ठीक है। cos पाई बोलो वैल्यू -1, ठीक है। cos 3π/2 0, ठीक है। फिर 0 डिग्री नहीं, फिर cos 2 पाई, cos 2 पाई 1। इसी तरह तुम tan का वैल्यू निकालो तो अगर यहाँ से tan 0 का वैल्यू निकाले तो 0/1 0, ठीक है। वैसे 1/√3 1√3, ठीक है। फिर वैसे ही 1/0 अनडिफाइंड, 0/-1 0, ठीक है। -1/0 ये भी अनडिफाइंड, ठीक है, और यहाँ भी 0, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा वैल्यू है, ये तुम्हारा टेबल अपडेट हो गया, ठीक है। आई थिंक इसको तुम लोग समझ गए होगे अच्छे से। इसी तरह साइन, इसी तरह कॉसेक, सेक और कॉट का भी वैल्यू निकलता है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमको इसी का ज़रूरत है, ठीक है। वो तुम अपने से भी रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो आराम से वैल्यू, ठीक है, क्योंकि मेन तुम्हारा साइन और कॉस ही है, इसी से सारा वैल्यू निकल जाता है। और देखो क्योंकि यहाँ तुम्हारा कॉस और साइन ये हर जगह यूज़ है, तो यही तुम्हारा मेन फंक्शन है, ठीक है। और क्योंकि देखो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और गौर करने वाला है, क्या कि अगर तुम देखते होगे तो एक्स एक्सिस पर साइन 0 दे रहा है, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस पर साइन 0 दे रहा है। क्या एक्स एक्सिस कौन, ये, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन सा एंगल लगाता है बताओ। अगर मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, तो 0 आता है। एक बार यहाँ से घूमेंगे तो फिर यहाँ क्या आएगा, पाई। फिर एक बार यहाँ से घूमेंगे तो क्या होगा, 2 पाई। ऐसा मत समझना कि ये एंगल 2 पाई तक ही सीमित हो जाता है। फिर 2 पाई प्लस π/2 क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई प्लस π/2 यानी कि 4 पाई, यानी कि 5 π/2। तो ये 5 π/2 होता है, और ये ऐसे करके कितना भी राउंड लगा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ आएगा तो 3 पाई,
ठीक है, इसमें π/2 जोड़ेंगे, फिर ये ऐसे करके चलते रहता है ये, ठीक है। तो हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो हम लोग भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल बात यहाँ दूसरा चीज़ हो रहा है। तो हम क्या बता रहे थे कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन सा एंगल आता है, तो 0, π, 2π, फिर 3π, फिर यहाँ आएगा 1π और जोड़ दो 4π, ठीक है, 5π, 6π, ऐसे करके चलते रह जाएगा। तो तुम देख रहे हो एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल आ रहा है, 0, π, 2π, यानी कि ध्यान से समझो, ऑन वर्टिकल एक्सिस, सॉरी ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का बात हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होगा, साइन जो है वो 0 वैल्यू देगा, क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है, साइन पाई का भी वैल्यू क्या होता है, देख लो, साइन पाई का भी वैल्यू क्या हो रहा है 0। उसी तरह अगर तुम फिर देखोगे कि साइन 2π का भी वैल्यू अगर तुम चेक कर लो, यहाँ भी 0, ठीक है। तो ये हमेशा 0 आ रहा है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा साइन 0 होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमेशा साइन 0 होगा, लेकिन कब कब होगा, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जब ये एंगल क्या हो, या तो 0 हो या तो 2π 3π हो, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलेंगे nπ, ठीक है, वेयर n इज इंटीजर, n क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रखो, सब पर क्या होगा, ये वैल्यू 0 ही होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, हॉरिजेंटल एक्सिस पर हमेशा साइन 0 होगा। अगर कोई तुमसे फटाक से अगर पूछ ले कि साइन पाई क्या होता है, सबसे पहले सोचना कि पाई आता कहाँ पर है, हाँ पाई एक्स एक्सिस पर आता है, देखे जहाँ कि पाई एक्स एक्सिस, सोचे जहाँ तो बोल दे 0, ठीक है, इतना तुमको याद रखना है। एक चीज़ और तुमको ध्यान आ रहा होगा, क्या, कि ऑन वर्टिकल एक्सिस नहीं आ रहा तो हम बताएंगे, यानी कि वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस का बात हो रहा है, वाई एक्सिस पर जो है वो कॉस हमेशा 0 होगा। तो देख लो यहाँ भी, अगर तुम कॉस π/2 का भी वैल्यू चेक करेंगे तो भी क्या होगा 0, कॉस 3π/2 का भी वैल्यू चेक करोगे तो 0, फिर एक बार घूम के फिर एक बार यहाँ लगा देंगे तो कॉस 5π/2 भी क्या होगा 0, फिर ऐसे करेंगे 7π/2, ये भी 0। तो देख रहे हो कॉस x भी 0 हो रहा है, दिख रहा है ना, कॉस x भी 0 हो रहा है, लेकिन किस किस एंगल पर, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, x = 2n + 1 π/2, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ओड मल्टीपुल ऑफ π/2, क्या बोलते हैं, ओड मल्टीपुल ऑफ π/2, यानी कि इस पर cos x क्या होगा 0 होगा। ये मेन बात हमको बताना था, ठीक। तो यहाँ पर ये 0 होगा। तुम देखो n का वैल्यू 0 रख के देखो, जहाँ n भी क्या है, यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इंटीजर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 इंटीजर, ठीक है। तो जैसे नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -1 -2 -3 ऐसे करके पूरा, फिर है, फिर 0 इंटीजर सिर्फ 0, फिर पॉजिटिव नंबर -1 तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, +1 +2 +3 ऐसे करके, ठीक है। तो इंटीजर भी बता दिए। तो अब देखो यहाँ n क्या इंटीजर है, तो n का अगर वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1, यानी कि 2 × 0 0 0 + 1 1, यानी कि π/2, यानी कि π/2 पर भी ये क्या होगा 0। n का कोई भी वैल्यू ले लो तुम, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा 0। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमको आगे भी यूज़ होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग आगे देखेंगे एलाइड एंगल पर, ठीक है, कैसे हम लोग उसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, ठीक है, कैसे इजी वे में उसको सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।